हमें तुमसे प्यार कितना हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जेके फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। और आइए आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जिसको शॉर्ट में हम लोग एसी सर्किट कहते हैं। और यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम पर्पज से भी और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि सर आप बात कर रहे हैं एसी सर्किट का। किसका? एसी सर्किट। तो यह क्या है एसी सर्किट? देखो बच्चों, जब भी किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में कौन कौन से डिवाइस की बात करेंगे? रेसिस्टेंस को, इंडक्टर का या कैपेसिटर का। इस तीनों में से कोई भी डिवाइस अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ जुड़ा होगा, या हो सकता है कि इसमें से दो डिवाइस भी जुड़ा हो या तीन भी जुड़ा हो साथ में, तो उस सर्किट को हम क्या बोलेंगे? एसी सर्किट कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम आपको बताएं तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक रेसिस्टर है और यह एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ में जुड़ गया ऐसे, V = V0 sin ओमेगा टी, और ऐसे जोड़ दिए, तो यह क्या कहलाएगा बच्चों? एसी सर्किट कहलाएगा। ओके, इसके जगह पे इंडक्टर भी लगा सकते हैं, इसके जगह पे कैपेसिटर भी लगा सकते हैं, या हम कोई दो डिवाइस भी साथ में लगा सकते हैं, तीन डिवाइस भी लगा सकते हैं साथ में। ओके, तो आपका कंसेप्ट क्लियर है कि जब भी एक सर्किट में अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ रेसिस्टेंस जुड़ा हो, या इंडक्टर जुड़ा हो, या कैपेसिटर जुड़ा हो, या तीनों साथ में जुड़ा हो, या इसमें से कोई दो भी जुड़ा हो, तो क्या कहलाएगा? वो एसी सर्किट कहलाएगा। तो आप कहिएगा सर आप कि अब ये बताइए कि ये कितने टाइप का बन सकता है। तो आइए देखते हैं ये कितने टाइप का बनता है। यहाँ पे है बच्चों, अगर मान लो कि सर्किट में सिर्फ रेसिस्टर जुड़ा हुआ है, ऐसे आर जुड़ा हुआ है, मतलब कि रेसिस्टेंस है एसी वोल्टेज के साथ में, तो इस सर्किट को हम क्या बोलते हैं? प्योर रेसिस्टेंस सर्किट बोलते हैं। क्या कहेंगे इसे? प्योर रेसिस्टेंस सर्किट। अगर इसके जगह पे बच्चों हम क्या कर दें? एक इंडक्टर को जोड़ दें, जैसे मान लो कि ऐसे जोड़ दें इंडक्टर एसी वोल्टेज के साथ में, तो यह क्या कहलाएगा? प्योर इंडक्टर सर्किट कहलाएगा। इसको एल सर्किट बोलते हैं और इसको सी सर्किट बोलते हैं। अगर इसी आर के जगह पे हम एक कैपेसिटर लगा दें ऐसे एसी वोल्टेज के साथ, तो इसको क्या कहेंगे बच्चों? इसको बोलते हैं हम लोग प्योर कैपेसिटर सर्किट, या इसको सी सर्किट बोलते हैं। तो इतना क्लियर है कि प्योर रेसिस्टेंस, प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर। आइए फोर्थ नंबर में क्या होता है? एल आर सर्किट। एल आर का मतलब होता है कि सर्किट में एक इंडक्टर भी जुड़ा होगा और एक रेसिस्टेंस भी जुड़ा होगा ऐसे अप्लाइड वोल्टेज के साथ में, तो यह क्या कहलाएगा बच्चों? एल आर सर्किट कहलाएगा। तो आपका एल आर सर्किट भी कंप्लीट हो गया। अभी थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोग कर रहे हैं, इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे वन बाय वन सबको। अब सी आर सर्किट क्या होगा? तो सी आर का मतलब है कि इसी के साथ में देखो एक कैपेसिटर और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा दिए एसी वोल्टेज के साथ। यह सी है और यह आर है, तो यह क्या कहलाएगा? सी आर सर्किट कहलाएगा। मतलब कि कैपेसिटर रेसिस्टेंस सर्किट बोलेंगे, इसको इंडक्टर रेसिस्टेंस सर्किट बोलते हैं। और जब एक ही सर्किट में एल भी लगा हो, सी भी लगा हो और आर भी लगा हो, दैट मीन्स इंडक्टर लगा हो, कैपेसिटर लगा हो और रेसिस्टेंस लगा हो। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि ऐसा एक इंडक्टर लगा दिए, एक कैपेसिटर लगा दिए और एक रेसिस्टेंस लगा दिए एसी वोल्टेज के साथ में,
तो यह कौन सा सर्किट कहलाएगा? तो बच्चों यह LCR सर्किट कहलाएगा। ओके। हाँ, अब उसमें कंडीशंस आता है कि उसको सीरीज में कब कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कैसे करेंगे, वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको इतना क्लियर हो गया कि यह बच्चों इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है और इतने टाइप से बन सकता है, इतनी पॉसिबिलिटी है। आइए बच्चों, अब 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ेंगे कि यह सर्किट होता क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्योर रेसिस्टेंस सर्किट, और इसमें जानेंगे कि करंट और वोल्टेज किस तरह से वैरी करता है, दोनों में फेज डिफरेंस कितना का आता है, और करंट आगे चलता है कि पीछे चलता है। इस डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनता है इसमें, और ये सभी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो आइए अब जानते हैं कि यह सर्किट क्या होता है। तो बच्चों इसमें मान लीजिए कि एक ऐसा रेसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस R है, और यह वोल्टेज के साथ में, AC वोल्टेज के साथ में जुड़ा हुआ है। AC वोल्टेज का वैल्यू है V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t। यहाँ पे V0 क्या होता है? तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का पीक वैल्यू होता है। ओके, और ओमेगा क्या होता है? इसका फ्रीक्वेंसी होता है। इतनी बातें आपको क्लियर होना चाहिए। जब इसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इस सर्किट में क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो बच्चों मान लो कि यहाँ पे करंट आई जा रहा है किसी टाइम पर, किसी पार्टिकुलर टाइम पे। क्योंकि करंट के डायरेक्शन तो इसमें हम दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ किसी पार्टिकुलर टाइम पे मान सकते हैं कि करंट ऐसे जाता होगा। याद रखिएगा, एसी सर्किट में करंट का डायरेक्शन चेंज होता है ना, तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं इसमें। ओके, तो मान लो कि यहाँ पे करंट कितना है? आई है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है बच्चों? V इक्वल टू I इंटू R होता है। लिख सकते हैं ना, जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का होगा। तो V इक्वल टू कितना होगा? I इंटू R होगा। ये बातें सबको मालूम है, क्योंकि आपने चैप्टर 3 में ये सारी बातें पढ़ के आया है। तो V इक्वल टू I इंटू R। V का वैल्यू कितना है? V नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ लिखते हैं V नॉट और साइन ओमेगा टी इक्वल टू I इंटू R। यहाँ से I का वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा? V नॉट बट्टे R इंटू हो जाएगा साइन ओमेगा टी। इतना आएगा, इतना में किसी को दिक्कत नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों ये देखो, इस करंट का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? तो हम कहेंगे कि व्हेन साइन ओमेगा टी का वैल्यू कितना हो जाए? 1 हो जाए। देन आई का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम होगा, या मैक्सिमम आएगा, क्योंकि यह करंट का वैल्यू साइन ओमेगा टी पे डिपेंड करेगा। तो इसका वैल्यू मैक्सिमम, तो करंट का वैल्यू भी मैक्सिमम होगा। तो हम उस कंडीशन में करंट को क्या बोलते हैं बच्चों? I नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? I नॉट। और इसको बोलते हैं पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ करंट कहते हैं, या इसी को कहते हैं करंट का एम्पलीट्यूड। और क्या बोलते हैं इसको? एम्पलीट्यूड ऑफ करंट बोलते हैं, करंट। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों कि यह करंट का मैक्सिमम वैल्यू है। तो जब यहाँ पे पुट करोगे 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? I नॉट इक्वल टू हो जाएगा V नॉट बट्टे R। तो यह आपको एक प्यारा सा फॉर्मूला मिलेगा करंट के मैक्सिमम वैल्यू का। तो I नॉट इक्वल टू कितना हो गया? V नॉट बट्टे R आ गया। इसका वैल्यू अगर हम पुट कर दें V नॉट बट्टे R के जगह पे I नॉट पुट करें इस इक्वेशन में,
तो हमको मिलेगा I इक्वल टू, और यहां से I नॉट साइन ओमेगा टी। यह करंट का जनरल इक्वेशन आ गया। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ एसी, अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन हो गया यह, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमने देखा कि करंट का इक्वेशन I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी आ गया। यहां पर I नॉट को करंट का पीक वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? पीक वैल्यू ऑफ एसी। और साइन के अंदर जो क्वांटिटी होता है उसे फेज कहते हैं। तो यहां से ओमेगा टी क्या कहलाएगा? फेज कहलाएगा। ओके, तो इतना आपको क्लियर हो गया कि आई नॉट क्या कहलाता है? करंट का पीक वैल्यू। और ओमेगा टी क्या कहलाता है? फेज कहलाता है करंट का। अब यह क्वेश्चन आता है कि वोल्टेज में और करंट में फेज डिफरेंस कितना का है। तो आइए निकालते हैं फेज डिफरेंस। वोल्टेज का देखो वैल्यू यहाँ पे आई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो वोल्टेज के फेज को अगर फाई 1 कह दें तो इसका फेज कितना है? ओमेगा टी। करंट के फेज को अगर फाई 2 कह दें तो इसका फेज कितना है बच्चों? ओमेगा टी। ये भी ओमेगा टी है। फेज डिफरेंस निकालना हो तो हम फाई से लिखते हैं, और यह होता है बच्चों फाई 1 माइनस फाई 2। अब यहाँ पे वैल्यू रखिएगा ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, तो कितना आ जाएगा? 0 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस 0 होता है। किस सर्किट में? तो आर सर्किट में। ओनली रेजिस्टेंस होगा सर्किट में, तो करंट और वोल्टेज दोनों साथ साथ चलेगा। साथ साथ समझते हैं ना? साथ साथ का मतलब लाइफ पार्टनर समझिए, ठीक है। यहां देखिए, अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें, एक सर्किट डायग्राम, इसी को वेव डायग्राम भी कहते हैं। वेव डायग्राम यह कैसे बनेगा? तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इस पे टाइम को शो करते हैं, और इस वाला लाइन पे वोल्टेज या करंट को शो करेंगे। पहले हम वोल्टेज का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वोल्टेज में देखो V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा, ऐसे। या वोल्टेज का ग्राफ है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। करंट का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इसका मतलब होता है बच्चों कि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 0 है, तो जहां से वोल्टेज स्टार्ट होगा वहीं से करंट भी स्टार्ट होगा। अगर t इक्वल टू 0 पर यहां पर वोल्टेज का वैल्यू 0 होगा, तो उसी टाइम पर करंट का वैल्यू भी 0 होगा। तो यह ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे चलेगा साथ साथ, लेकिन रहेगा नीचे, ऐसे चलेगा साथ साथ। जिस टाइम पर वोल्टेज यहां पे होगा उसी टाइम पे करंट भी वहीं पर होगा। या ऐसे कह सकते हैं कि मान लो कि यहां से यहां तक वोल्टेज को आने में कितना टाइम लगा? T/2। तो करंट को भी यहां से यहां तक आने में T/2 टाइम लगेगा। एक साइकिल वोल्टेज अगर T टाइम में कंप्लीट करता है, तो करंट भी एक साइकिल T टाइम में कंप्लीट करेगा। ओके, और साथ साथ है बच्चों, जहां से वोल्टेज स्टार्ट हो रहा है ना, वहीं से करंट भी स्टार्ट हो रहा है। इसी को तो बोलते हैं साथ साथ। तो इतना क्लियर है। आइए अब इसका एक प्यारा सा फेजर डायग्राम पढ़ते हैं।
फेजर डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों। यहाँ पे इसको मिटाते हैं फटाफट, आप इसको नोट कर लें। फेजर डायग्राम के लिए एक पहले लाइन ड्रॉ करो ऐसे, मान लो कि बच्चों यह एक्स एक्सिस और यह एक्स डैश, यह वाई और यह वाई डैश। हम वोल्टेज को कैसे दिखाएंगे फेजर डायग्राम में? तो वोल्टेज में V नॉट क्या है बच्चों? इसका एम्पलीट्यूड है, यानी वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर देखो V नॉट किसी एक्सिस के साथ में ओमेगा टी का एंगल बनाता है, तो मान लो कि यह एक्स एक्सिस के साथ में कितना का एंगल बनाता है? ओमेगा टी का। तो ऐसे एक वेक्टर शो करेंगे, ये वैल्यू, और यहां से यह एंगल बनाएगा ओमेगा टी, और यह क्या है बच्चों? V नॉट का वैल्यू है, V नॉट। अब करंट को जरा देखो, करंट भी कितना का एंगल बना रहा है? ओमेगा टी का बना रहा है। करंट का जो वैल्यू है वह कितना है? ओमेगा टी का एंगल बनाता है। दैट मींस कह सकते हैं कि इसका भी फेज कितना है? ओमेगा टी है। तो यह भी एक्स एक्सिस के साथ में कितना का एंगल बनाएगा? इतना ही का एंगल बनाएगा, लेकिन इस आई नॉट का वैल्यू V नॉट से कम होगा। ध्यान से देखो, आई नॉट इक्वल टू क्या होता है? V नॉट बट्टे आर होता है। तो आर क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है, तो इस आई नॉट का वैल्यू V नॉट से कम ही ना आएगा। तो हम कहेंगे कि इसका वैल्यू इसी पर तो होगा, एंगल इतना ही बनाएगा बच्चों, लेकिन मैग्नीट्यूड थोड़ा कम आएगा। ये कितना हो गया? आई नॉट। और ए भी एंगल कितना बना रहा है? ओमेगा टी का ही। इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यू लिखोगे, तो देखो यह V नॉट, अब V नॉट का इस पर कंपोनेंट आ जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी, यह पॉइंट, और यहां पे कितना आएगा बच्चों? आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यह क्या दे रहा है? वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और यहाँ पे क्या मिल रहा है? करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मतलब कि ये वाला वैल्यू V है और ये वाला वैल्यू क्या है? I है। क्लियर है इतना? तो इस एक्सिस पर हम वोल्टेज और करंट को शो करते हैं, और यह रिफरेंस लाइन होता है, इसी से एंगल को हम मेजर करते हैं। सिंपल वर्ड में कहें तो करंट और वोल्टेज देखो दोनों साथ साथ चल रहा है। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं बच्चों, ऐसे करंट अगर ऐसे है तो वोल्टेज भी क्या होगा? इसी डायरेक्शन में होगा। ऐसे दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, V नॉट, और यहाँ पे क्या होगा? I नॉट। साथ साथ में चलेगा दोनों। ओके, तो इतना क्लियर है आप सभी को? तो यह है मेरे प्यारे बच्चों आर सर्किट। इसमें याद रखना है कि करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होता है। जहां जहां करंट जाएगा वहीं वहीं वोल्टेज भी जाएगा, लेकिन साथ में चलेगा। ओके, तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंडक्टेंस सर्किट क्या होता है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर यह वीडियो आपको समझ में आता है।